मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी माने। सतशास्त्र श्रवण है कर्णों का, कुंडल तो अज्ञानी जाने। हीरों का हार तो व्यर्थ कंठ में, सुगुणों की माला भूषण। कर पात्र दान से शोभित हो, कंगन हथ फूल तो हैं दूषण। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई, वह घड़ी यहीं रह जाएगी। जो घड़ी आत्महित में लागी, वह कर्म बंध विनशाएगी। जो नाक में नथुनी पड़ी हुई, वह अंतर राग बताती है। श्वास श्वास में प्रभु सुमिरन से, नासिका शोभा पाती है। सुंदर जग में, जिसकी परिणति उसमें ठहरे, वह स्वयं विचरती शिव मग में। वह समव शरण में सिंहासन पर, गगन मध्य शोभित होता। रत्न त्रय के भूषण प्रभुता प्रगटाता, पर नहीं यहाँ भीति श्री योगों को तज स्थिर होता। अरु एक समय में सिद्ध हुआ, लोकाग्र जाय विचल होता। हेलो हेलो, जोरदार ताली बजाकर। ये हमारी ही बच्चियां हैं जिन्होंने सुंदर प्रस्तुति दी और हमारे बड़े पंडित जी साहब को याद कराया। और ये देखिए हमारे मंडल की सुंदर श्राविकाएं जो यहाँ पर अपनी एक सी वेशभूषा में बहुत ही अद्भुत लग रही हैं। और इस श्राविका सभा के मंगलाचरण के लिए मैं प्रियल और प्रतीति, एक मिनट, हमारी श्राविकाएं बैठ जाएं। और कुर्सियां चाहिए क्या? बैठ जाएं आप लोग, हम नंबर से बुला लेंगे, आप बैठ जाइए, कुर्सियों पे बैठ जाइए जो भी हैं। ठीक है, सभी अपनी जगह बैठ जाए, मैं नंबर बोलूंगा, आप लोग उठ के आ जाइएगा जहां बैठी हैं, ठीक है? हाँ, और मंगलाचरण के लिए प्रियल और प्रतीति आपके सामने जोरदार ध्वनि बजाकर हम इनका स्वागत करते हैं। तालियां। आत्मचिंतन का ये समय
सुंदर ताली बजाकर ये छोटी छोटी बच्चियों ने बता दिया 20वां वार्षिकोत्सव है। अब तो आत्मचिंतन का समय आ गया है और बहुत सुंदर प्रस्तुति। चिंतन का ये समय। अब श्राविका सभा प्रारंभ होती है और प्रथम नंबर पर श्रीमती चेतना और किरण, आइए। अंतर में सिद्धों की महिमा समाई, अंतर में सिद्धों तालियां! की महिमा समाई। बधाई हो बधाई चेतन तुमको बधाई, बधाई हो बधाई चेतन तुमको बधाई। हे बहन, इस जगत के बाह्य प्रपंचों में अब मन नहीं लगता है तो क्या करें? निवृत्ति लेकर भी जीवन में अलौकिक आनंद नहीं आ रहा है। देखिए क्या सुंदर प्रश्न है। ये महावीर जिनालय में स्वाध्याय करने के बाद बैंसरी के माध्यम से क्या प्रश्न किया, इस काल में जगत के बाह्य प्रपंचों में मन नहीं लगता, निवृत्ति लेकर जीवन में अलौकिक आनंद नहीं आ रहा, तो क्या करें? सुनो बहन, तुझे कहीं ना रुचता हो तो अपना उपयोग पलट दे। माइक की और आवाज बढ़ाएं। आत्मा में रुचि लगा। आत्मा में रुचि ऐसा तो है, आत्मा में आनंद भरा है और वहाँ अवश्य रुचेगा। जगत में कहीं भी ऐसा नहीं जहाँ रुचे, परंतु एक आत्मा तो ऐसा है कि जहाँ रुचेगा, इसलिए तू आत्मा में रुचि लगा। बहुत ही सुंदर उत्तर, जोरदार ताली बजाकर। आत्मा में उपयोग लगाएगा तो रुचेगा ही रुचेगा। अब दूसरे नंबर पर श्रीमती मीना और श्रीमती रश्मि। ये प्रण है हमारा तालियां! ना जन्म में दोबारा, ये प्रण है हमारा ना जन्म में दोबारा। क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ये प्रण है हमारा। हे बहन, निर्वृत्ति और वैराग्यमय जीवन बहुत अच्छा लग रहा है, किंतु अंदर से ऐसा लगता है कि तत्व का निर्धार पूर्वक निर्णय नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं अटकने का परिणाम आ जाता है। देखो कितनी सरल बहन है, इन्होंने बता दिया रोज निर्वृत्ति और वैराग्यमय जीवन तो अच्छा लगता है, परंतु अभी तत्व का निर्धार पूर्वक निर्णय नहीं हुआ। देखें बहन क्या उत्तर देती हैं। सुनो बहन, ज्ञान और वैराग एक दूसरे को प्रोत्साहन देने वाले हैं। ज्ञान रहित वैराग सचमुच वैराग नहीं है, किंतु रुंधी हुई कसाय है। ज्ञान के बिना जीव कसाय को पहचान नहीं पाता। ज्ञान मार्ग दिखाता है, तो वैराग्य ज्ञान को कहीं फंसने नहीं देता। वाह क्या बात है। किंतु ज्ञान के बिना किंतु ज्ञान सहित जीवन, ज्ञान स्वयं मार्ग दिखाता है और वैराग को फंसने नहीं देता है, किंतु सबसे निष्प्रय एवं स्व की मौज में ज्ञान को टिका रखता है। वाह। ज्ञान सहित जीवन सचमुच वैराग्यमय ही होता है। वाह, ज्ञान सहित जीवन ही वैराग्यमय होता है। बहुत सुंदर चर्चा आपने की। नेक्स्ट श्रीमती डाली और कंचन। सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है। निज में ही समाने का मार्ग ध्यान है, निज में ही समाने का मार्ग ध्यान है। हे बहन, हम पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा बताए हुए मार्ग पर निरंतर चल रहे हैं। इसके प्रतिफल में शाश्वत मोक्ष और मोक्ष मार्ग नहीं मिला तो क्या होगा? हाँ, एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। हम गुरुदेव द्वारा बताए हुए मार्ग पर तो चल रहे हैं, यदि हमें शाश्वत मोक्ष और मोक्ष मार्ग नहीं मिला तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे? सुनो बहन,
चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित भावना अर्थात राग देशों में से नई उदित भावना, ऐसी यथार्थ भावना हो तो फलती ही है। वाह। यदि नहीं फूले तो इस जगत को और 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अथवा तो इस द्रव्य का नाश हो जाए, किंतु ऐसा तो होता नहीं है। चैतन्य के परिणाम के साथ कुदरत बंधी हुई है, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। यह अनंत तीर्थंकरों की कही हुई बात है। हाँ, जय बहुत ही सुंदर। जिनेन्द्र। जो भी हमारी श्राविकाएं आ रही हैं, इधर सेंटर में खड़ी हों और माइक बिल्कुल पास में रखें, जिससे आपकी आवाज अच्छे से आए। भक्ति। ज्ञान दर्शन लक्षण में पाया, जिसमें जानन हार जनाया। आत्मा ऐसा ही है, आत्मा ऐसा ही है। हे बहन, जब सम्यक दृष्टि को चैतन्य आत्मा अत्यंत पसंद आ गया है, तब वह बाहर क्यों आ जाता है? उसकी वृत्तियां बाहर में क्यों देखी जाती हैं? हाँ, एक बार आत्मा पसंद आ गया तो परिणति बाहर क्यों जाती है? उत्तर। सुनो बहन, सम्यक दृष्टि को आत्मा के सिवा बाहर कहीं अच्छा नहीं लगता। माइक पास में। जैसे बाहर के विषयों का रस टूट गया है, उसे जैसे चैतन्य की महिमा का रस लगा है, उसे कोई पदार्थ सुंदर या अच्छे नहीं लगते। अनादि के संस्कारवश स्वरूप की अस्थिरता के कारण उसका उपयोग स्वरूप में नहीं जाता और मन उपयोग नहीं लगता है। परंतु छिलकों के समान निस्सार रसकस से शून्य ऐसे भाव लिए बाहर खड़े हैं और इसकी वृत्तियां बाहर दिखती हैं। हाँ, बहुत सुंदर जवाब यहाँ पर हमारी श्राविका ने दिया। तालियां बजाकर लग रहा है 2 लोगों को समझ में आई है बात, बाकी को भी आ गई। बहुत सुंदर। अगला। म्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, ओ म्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे। ओ थारी वीतराग जिन मोत्रा मन भावनो रे, ओ थारी वीतराग जिन मोत्रा मन भावनो रे। ओ म्हारा पंच प्रभु भगवान। हे बहन, सच्ची लगन वाले जीव की परिणति कैसी होती है? देखो क्या सुंदर प्रश्न है। माइक बिल्कुल पास में रखें। सुनो बहन, जिस प्रकार कोई बालक अपनी माँ से बिछुड़ जाता है और उससे पूछे कि तेरी माँ कहाँ है, तो वो कहता है कहाँ है मेरी माँ, तेरा गांव कौन सा है, तो कहता है मेरी माँ। और फिर तेरे माता पिता कौन है, तो कहता है मेरी माँ कहाँ है। उसी प्रकार जैसे आत्मा की सच्ची रुचि से ज्ञायक स्वभाव प्रकट करना है, उसे हर प्रसंग में ज्ञायक स्वभाव ऐसी लगन लगी ही रहती है और निरंतर अंतर में उसके लिए भावना और रुचि बनी ही रहती है। बहुत सुंदर उत्तर। जिसको ज्ञायक की भावना हो उसको हर समय ज्ञायक की रुचि। भक्ति बोले, आप लोग धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाएं, एकदम आगे ना आ जाएं। हाँ। ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे जो पढ़ ले एक बार, समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। हे बहन, माइक। हे बहन, पूज्य गुरुदेव की वज्रवाणी से निर्विकल्प चैतन्य तत्व की रुचि जागृत होती जा रही है, फिर भी विकल्प नहीं छूटते, हम क्या करें? वाह, कितना अच्छा, कितनी स्वाध्यायी होगी ये बहन। अपनी सखी से प्रपंचों की बातें नहीं करती, जो स्वाध्याय में सुना वही बात करती। और क्या पूछा? गुरुदेव की वज्रवाणी से निर्विकल्प चैतन्य तत्व की रुचि जागृत होती जा रही, लेकिन क्या करें, विकल्प आते हैं।
देखिए सखी क्या उत्तर देती है। सुनो बहन, विकल्प छोड़ दूं, विकल्प छोड़ दूं, ऐसा करने से विकल्प नहीं छूटते। वाह। मैं यह गायक हूँ, अनंत विभूति से भरपूर तत्व हूँ। इस प्रकार अंतर से भेद ज्ञान करे तो उसके बल से निर्विकल्पता हो जाए, विकल्प छूट जाए। देखो कितने लोगों को समझ में आया, वो ताली बजाएंगे। वाह, सभी श्रावक भी हमारे चतुर हैं और बुद्धिमान हैं। विकल्प छोड़ दूं, ये भी विकल्प है, और ऐसा विकल्प ना करे, क्या करे, मैं गायक हूं तो सारे विकल्प छूट जावे, आनंद आवे। अगली श्राविका को आमंत्रित करते हैं भक्ति के द्वारा। वे तीन लोक के हो, वे तीन लोक के देखो सिरताज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। हे बहन, सुखी होने अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट करने का क्या उपाय है? कृपया सरलता से समझाइए। हाँ, प्रवचन में तो कठिनता से बताते हैं, आप मुझे कान में सरलता से बता दो क्या उपाय है। सुनो बहन, जो जीव संसार से थक गया है उसे निश्चित ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। वाह। वस्तु की महिमा बराबर ख्याल में आने पर वह जीव संसार से इतना अधिक थक जाता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं एक निज आत्मा ही हूँ ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो जाता है, और ऐसे भाव रूप परिणमित होकर वह सुखी हो जाता है। उसे अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे स्वप्न में खाए हुए लड्डुओं से भूख नहीं मिटती, मारीचिका के जल से प्यास नहीं बुझती, वैसे ही संसार के अन्य पदार्थों से कभी सुखी नहीं हुआ जा सकता। सुखी होने का एकमात्र उपाय बहन, आत्मा की प्रतीति करो, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, यही सुखी होने का सच्चा मार्ग है। जोरदार ताली बजाकर इतना सुंदर सुखी होने का उपाय बताया। अगला। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, मिथ्या भ्रम का अंधेरा विलय हो गया, मिथ्या भ्रम का अंधेरा विलय हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। कृपया कर निवेदन है, चाय चालू बाहर, अंदर कोई भी खाने पीने की वस्तु अंदर ना लाएं, स्ट्रिक्टली मना है। हमने पहले भी निवेदन किया था, बच्चों को रोकें, यहाँ किसी भी प्रकार का खाने पीने का अध्ययन हॉल के अंदर नहीं करें, बाहर व्यवस्था है, आप वहाँ जाएं और उसकी पूर्ति करें। धन्यवाद। हे बहन, शुद्धात्मा की रुचि क्यों नहीं होती है? सुनो बहन, जिस प्रकार बट वृक्ष की जटा पकड़कर लटकता हुआ मनुष्य मधु बिंदु की तीव्र लालसा में पड़कर विद्याधर के सहायता की उपेक्षा करके विमान में नहीं बैठा, उसी प्रकार यह अज्ञानी जीव विषयों की कल्पित सुख की लालसा में गुरु के उपदेश की उपेक्षा करके शुद्धात्मा में रुचि नहीं करता। हाँ, बहुत सुंदर। आप लोग खड़ी रहें। कितनी सुंदर इनने निर्भीकता से अपनी बात कह दी। हमें शुद्धात्मा की रुचि क्यों नहीं होती है? इतने समय से स्वाध्याय कर रहे हैं, जैसे पंडित जी के प्रवचन में आया, हम प्रवचन भी सुन लेते, पूजन भी कराते, विधान भी कर लेते, लेकिन जो रुचि अपने बेटे बेटी में है, अपने घर में है, वैसी शुद्धात्मा की रुचि नहीं होती। ऑडियंस में से कोई बताएगा क्या उत्तर दिया है? कोई हाथ ऊपर करे कि आप सुन रहे हैं। एक हाथ मुझे दिख जाए, मैं सोच रहा हूं। हाँ, एक हाथ दिखा मुझे। हाँ, माइक दे रहे हैं हम आपको, रुको, पता तो चले ऑडियंस सुन रही है कि बस टाइम पास।
संसार दर्शन में यह चित्र दिखाया जाता है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति फंसा हुआ है और ऊपर से विद्याधर आता है, उसको हाथ देता है कि वो निकल जाए, कुएं में भी ना गिरे और डाल से भी मतलब टूटी हुई डाल से भी गिरते हुए बच जाए। परंतु मधु की लालसा में वह व्यक्ति साथ आगे मतलब उसका विद्याधर का हाथ नहीं थामता है। तो ऐसे ही हम इस संसार में मोह के भ्रम में फंसे हुए हैं और अभी तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहे। जोरदार ताली बजाकर अब तो ऑडियंस से उत्तर आया है, बहुत सुंदर उत्तर। ऐसे सुधी श्रोता हो तो हमारा कार्यक्रम सफल है। हमारे गुरुदेव श्री की जोरदार जयकार करेंगे। बोलिए गुरुदेव श्री के हृदय में विराजमान चैतन्य तत्व की। मैं अगली बहन को बुलाऊंगा और आप लोग उत्तर सुनिए। मैं किसी से भी उत्तर अब पूछ सकता हूं। अब पुरुषों की बारी रहेगी। भक्ति। कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। हे बहन, हम अनंत काल के दुखियारी हैं, हमारा दुख कैसे मिटेगा? हाँ, हम देखो चर्चाएं तो देखो क्या बहन करती। प्रश्न पे ताली बज जाना चाहिए। ये चर्चा नहीं कर रही हम अपनी बहू को कैसे प्रताड़ित करें। क्या चर्चा कर रही? हम अनंत काल से दुखी हैं, हमें इसका उपाय बताओ कि हम कैसे सुखी हो जाएं। देखो सखी कैसे बताती हैं। सुनो बहन, मैं गायक हूँ, ऐसे विभागों से भिन्न मैं गायक हूँ। ऐसी प्रयत्न पूर्वक दुख दूर होगा और सुख की घड़ी आएगी। गायक की प्रतीति हो और विभागों का रस छूटे, ऐसे प्रयत्न से दुख दूर होगा और सुख की घड़ी आएगी। वाह, कितना सुंदर उत्तर आपने दिया। बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है। अब हम अगली श्राविका को बुलाते हैं। ओमकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है, समव शरण देख के शांति छवि देख के गणधर भी हैरान है। हे बहन, मुमुक्षुओं को शास्त्र का अभ्यास विशेष रखना है या चिंतन में विशेष समय लगाना है? हाँ, प्रश्न क्या है भैया? पुरुष वर्ग से प्रश्न कौन बताएगा? हाँ, एक हाथ उठा, दो उठे। हाँ साहब, बोलिए आप। हाँ, जोरदार ताली बजाकर भैया का स्वागत करें। उत्तर। सुनो बहन, सामान्य अपेक्षा से तो शास्त्र अभ्यास पूर्वक ही चिंतन होता है। वाह। और विशेष अपेक्षा से अपनी परिणति जिसमें टिकती हो और जिससे सह आनंद लाभ प्राप्त होता हो, ऐसा ही करना चाहिए। सखी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। शास्त्र अभ्यास पूर्वक चिंतन होता है। सिर्फ शास्त्र अभ्यास कर लो, काम खत्म नहीं होगा। शास्त्र अभ्यास करने के बाद जो चिंतन होता है वो रस है, और वो चिंतन 24 घंटे चलता है। एक पंक्ति आपको याद है, दिन रात आत्मा का चिंतन। तो हम चिंतन करेंगे कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी, बहुत सुंदर। नेक्स्ट। आत्मा ही समय सार माने जिनवाणी सिखलइयो, आत्मा ही समय सार माने जिनवाणी सिखलइयो, मन जिनवाणी सिखलइयो, कर मन को तुम खिरवइयो। आत्मा ही समय सार माने जिनवाणी सिखलइयो। इन श्राविका का जो प्रश्न है, यहां बैठे हुए सभी लोगों का प्रश्न है। देखो क्या प्रश्न है। हे बहन, विकल्प हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं है, क्या करें? प्रश्न समझ में आ गया?
विकल्प हमारा पीछा छोड़ते ही नहीं है। हम ध्यान करने बैठते हैं तो ज्यादा विकल्प आते हैं। देखो क्या उत्तर मिलता है। सुनो बहन, विकल्प तुझे लगे नहीं है, तू विकल्पों को लगा है। वाह। अतः विकल्पों से दृष्टि हटा ले, क्योंकि विकल्पों में रंच मात्र भी सुख और शांति नहीं है। पूर्ण सुख और समाधान तो अंतर में ही है। क्या सुंदर जवाब दिया है। विकल्प तुझे लगे नहीं है, भूत जैसे लगे हों, तू विकल्प से दृष्टि हटा ले, पूर्ण सुख और पूर्ण शांति तेरे अंदर विराजमान है, तू ही उसको पकड़े हुए है। छोड़ दे, अनंत सुख का सागर तेरे अंदर विराजमान है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी श्राविका के लिए। हाँ बोलिए। पहले आत्म की प्रतीति होती है, भेद ज्ञान होता है, पश्चात ही तो विकल्प टूटते हैं और निर्विकल्प स्वानुभूति होती है। हाँ, सबसे पहले क्या होता है? आत्म स्वरूप की प्रतीति। सभी एक साथ बोलेंगे। सबसे पहले आत्म स्वरूप की प्रतीति, दूसरे नंबर पर भेद ज्ञान होता है, और तीसरे नंबर पर विकल्प टूट जाते हैं, निर्विकल्प स्वानुभव होता है। बहुत ही सुंदर आपने उत्तर दिया। एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी मैं पढ़ रहा था एक कोटेशन, उसी में ये आया, सबसे पहले आत्म स्वरूप की प्रतीति होती है, अनुभूति बाद में होती है, पहले प्रतीति होती है। अपने विवेक जी मुंबई वालों ने बोला था, मिथ्यात्व तो गलने लग जाता है और लगने लग जाता कि मैं आत्मा हूं। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। मिथ्यात्व तो गलता है और लगने लग जाता मैं आत्मा हूं, और जैसे ही मिथ्यात्व का अभाव होता है और निर्णय हो जाता है मैं ही आत्मा हूं। बहुत ही सुंदर जवाब। आइए अगली श्राविका को आमंत्रित करते हैं। कर ले आत्म ज्ञान परमात्म बन जाइए, कर ले आत्म ज्ञान परमात्म बन जाइए, कर ले भेद विज्ञान ज्ञानी बन जाइए, कर ले आत्म ज्ञान परमात्म बन जाइए। हे बहन, मुमुक्षु जी पहले क्या करे क्या करे? सुनो बहन, पहले द्रव्य गुण पर्याय सबको पहचानो, चैतन द्रव्य के सामान्य स्वरूप को पहचान कर उसमें दृष्टि कर कर अभ्यास करते करते उसमें स्थिर हो जाओ तो जो विभूति है वो प्रकट होती है। वाह, अंदर एक विभूति है जो बाहर की विभूति तुच्छ लगती उसके सामने। चक्रवर्ती का वैभव तुच्छ लगता, सौधर्मिंद्र का विमान तुच्छ लगता है, ऐसा अंदर वैभव हम सबके अंदर मौजूद है। उसकी प्रक्रिया यहां पर बताई है। कोई बताएगा क्या करना है? हाथ उठाएंगे, पुरुष वर्ग में से, महिला वर्ग में से, मंच से। सबसे पहले क्या करना? द्रव्य गुण पर्याय सबको पहचाने, चैतन्य द्रव्य के सामान्य स्वभाव को पहचान कर उस पर दृष्टि करके उसका अभ्यास करते करते चैतन्य में स्थिर हो जाएं तो वो विभूति प्रकट हो जाती है। बहुत ही सुंदर चर्चा। आइए अगली श्राविका को आमंत्रित करते हैं। क्षण भंगुर इस झूठे जग में, क्षण भंगुर इस झूठे जग में, हमको अब नहीं रहना, हम सिद्ध सिला पर जाएंगे तुम देखते रहना, हम सिद्ध सिला पर जाएंगे तुम देखते रहना। जिन लोगों ने इस भजन पे ताली बजाई ना, वो अवश्य सिद्ध शिला पर जाएंगे। अब बजाने वाले नहीं, वो एक वहां से ताली बजी है और 2-3 यहां से बजी हैं, वो निश्चित सिद्ध शिला पर जाएंगे। मैं गायक जी से कहूंगा एक बार और गाएं और सारा सदन ताली बजाएगा। क्षण भंगुर इस झूठे जग में, क्षण भंगुर इस झूठे जग में, हमको अब नहीं रहना, हम सिद्ध सिला पर जाएंगे तुम देखते रहना,
हम सिद्ध शिला पर जाएंगे, तुम देखते रहना। बोलिए। हे बहन, निर्विकल्प दशा पर वेदन होने पर किसका होता है, द्रव्य का या पर्याय का? प्रश्न है, निर्विकल्प दशा होने पर, ये बहुत स्वाध्यायी लोगों की तकलीफ है, वेदन किसका होता, द्रव्य का कि पर्याय का? देखें क्या उत्तर मिलता है। सुनो बहन, दृष्टि तो ध्रुव स्वभाव की ही होती है और वेदन होता है आनंद आदि पर्यायों का। द्रव्य स्वभाव तो अनादि अनंत है, कभी पलटता नहीं, कभी बदलता नहीं। उसमें दृष्टि करने से, उसका ध्यान करने से अपनी विभूति का प्रकट अनुभव होता है। वाह, बहुत ही चतुराई से उत्तर दे दिया हमारी श्राविका ने। किसी को समझ में आया? सीधा सा उत्तर कौन बता देगा? पर्याय का अनुभव होता है कि ध्रुव का? हाथ उठाइए। हाँ, फिर हाथ उन्हीं का उठा। हमारी शिल्पा जी दिवाकर का एक हाथ है जो आप लोगों की शान बचा के रखी है। इधर से भी एक हाथ है, बोलिए। द्रव्य का? बहुत ही सुंदर, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। कुछ लोग ध्यान से सुन रहे हैं हमारी चर्चा को, धन्यवाद। अगली श्राविका। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, आत्मा स्वभाव से महान, महान से महंत हो गया, ज्ञान चेतना जग गई, जीव भगवंत हो गया। क्या बात है, बहुत सुंदर। हे बहन, किस जीव का पुरुषार्थ एवं कार्य नियम से होता है? सुनो बहन, रुचि का पोषण और तत्वों का मंथन चैतन्य के साथ एकाकार हो जाए तो कार्य होता ही है। अनादि के अभ्यास से विभाव में ही प्रेम लगा है, उसे छोड़। जिसे आत्मा रुसता है उसे दूसरा नहीं रुसता, उसे आत्मा अप्राप्त नहीं रहता। जागता जीव विद्यमान है, वह कहाँ जाएगा, अवश्य प्राप्त ही होगा। गजब, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जागता जीव कहाँ जाएगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत उत्तर आपने दिया। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आइए। हाँ, आप सभी से भी निवेदन है कि जो लोग बैठे हुए हैं, जब यहाँ से भजन बोले जाएं तो आप जोरदार तालियों के माध्यम से उत्साहवर्धन करते हुए हाँ प्रारंभ करते हैं। मीठे रस से भरी जय हो, ओ मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, प्रभु वाणी लागे, आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे। ओ मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, गुरु वाणी लागे, आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे। हे बहन, हमें भगवान की प्रतिमा देखकर कैसा लगना चाहिए? सुनो बहन। हाँ, प्रश्न सुन लो। हम रोज भगवान की प्रतिमा देखते हैं, तो भगवान की प्रतिमा देखकर हमें कैसा लगना चाहिए? अपने बच्चों की याद आना चाहिए, धन की याद आना चाहिए, किसकी याद आना चाहिए? हाँ सुनो बहन, भगवान का प्रतिबिंब देखे तो ऐसा लगे, आहा, भगवान कैसे स्थिर हो गए हैं, स्वयं में समा गए हैं, साक्षात चैतन्य का प्रतिबिंब है। मैं ऐसा ही हूँ, जैसे भगवान पवित्र है, मैं पवित्र हूँ, निष्क्रिय हूँ, निर्विकल्प हूँ। बहन, चैतन्य के सामने तो सब कुछ पानी भरता है। बहुत ही सुंदर। ये हमारी श्राविका अंतिम थी। इन्होंने बता दिया भगवान का दर्शन करने से कैसा लगता है। भगवान का दर्शन करने से ऐसा लगता है कि यह मेरा बिंब है और ये प्रतिबिंब है। मैं पवित्र हूँ, निष्क्रिय हूँ, निर्विकल्प हूँ। चैतन्य के सामने सब कुछ पानी भरता है।
और ऐसा सुनते ही हमारे जिनालय के जो श्रोता हैं, जो श्रावक हैं, उनका भी मन आंदोलित हुआ और वो भी ध्यान के सूत्रों की कुछ सूत्र आपके सामने लेकर आए हैं। मैं एक एक से यहाँ से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ से आएंगे और हम सभी उसका उच्चारण करते हुए इस श्राविका सभा की जो गरिमामय समापन है उसको करेंगे। चैतन्य स्वरूपो हम, बीतराग स्वरूपो हम, साक्षी भाव स्वरूपो हम, ध्रुव स्वरूपो हम, निर्मलो हम, शुद्ध स्वरूपो, ज्ञान स्वरूपो हम, निष्कर्म स्वरूपो हम। ये हमारे महावीर जिनालय की 20 वर्ष की उपलब्धि है। हमारे यहाँ प्रतिदिन स्वाध्याय के बाद 5 मिनट आत्म स्वरूप का ध्यान भी किया जाता है। जो हमने स्वाध्याय में सुना है उसको सुनने के बाद हम 5 मिनट सारे विकल्पों से शांत होकर इस एक बीजाक्षर को याद करते हुए अपने चैतन्य का अनुभव करते हैं। सुख स्वरूपो हम, परिपूर्ण स्वरूपो। ये परिपूर्ण बताता है पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। ऐसे आप सभी को हम प्रेरित करते हैं, आप भी अपने दैनिक स्वाध्याय के बाद इन 10 हैं, आप 108 बना सकते हैं। ऐसे मंत्रों के माध्यम से अपने चैतन्य प्रभु को याद करते हुए हम अवश्य ही उसमें लीन होंगे और उसका अनुभव करेंगे। अब हम एक जो अपना मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ उसका भैया लोग यहाँ खड़े रहेंगे, श्राविकाएं यहाँ रहेंगी और उसका वांचन करेंगे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रमने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बोध अविरोध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बोलिए महावीर भगवान की। आप लोगों को बता दें ये हमारा हिस्सा नहीं था। एक व्यक्ति आगे बढ़ा और सब उसमें जुड़ते गए।
ये महावीर जिनालय की विशेषता है। जोरदार ताली बजाकर हम इसका स्वागत करें। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की।